प्रिय विद्यार्थियों, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के अंतर्गत पार्ट 1 में मैंने आप सभी को क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ाया था। आज से पार्ट 2 में मैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले एट और इन। एट का प्रयोग निश्चित दिशा, निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित त्योहारों, कस्बों, गांवों आदि के लिए किया जाता है। और इनका प्रयोग व्यापक स्थान, जगह, समय, शहरों, जिलों, राज्यों, राष्ट्रों आदि के लिए किया जाता है। अर्थात use of at and in. At is used for direction, appointed time, appointed place, yearly festivals, towns, villages, etc. And in is used for full place, site, time, cities, districts, states, nations, etc. For example, look at the blackboard. The hunter aimed at the tiger. My examination is at hand. My uncle lives at Moti Nagar in Kanpur. For in, we live in Mumbai. I go to temple in the evening. He lives in this house. Elections are going to held in UP, Punjab, Goa and Uttarakhand in the next month. तो बच्चों, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। निश्चित स्थान, ब्लैक बोर्ड में निश्चित स्थान है, इसलिए एट का प्रयोग होगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। द हंटर एम्ड एट द टाइगर। टाइगर एक निश्चित स्थान है जहां पर गोली मारनी है या निशाना लगाना है, एट होगा। एग्जामिनेशन बहुत निकट है, एट का प्रयोग होगा। माय अंकल लिव्स एट मोती नगर। मोती नगर छोटा स्थान है और कानपुर बड़ा स्थान है, इसलिए एट मोती नगर इन कानपुर। इनके लिए वी लिव इन मुंबई, बड़ा शहर है। आई गो टू टेम्पल इन द इवनिंग, निश्चित समय है, व्यापक समय है। ही लिव्स इन दिस हाउस, हाउस एक व्यापक चीज में आता है। इलेक्शंस आर गोइंग टू हेल्ड इन यूपी, पंजाब, ये स्टेट्स हैं जिनके लिए इनका प्रयोग हुआ है। अब आगे इन एंड इनटू, अर्थात इन और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन का प्रयोग स्थिरता के लिए या स्थिर वस्तुओं के लिए किया जाता है और इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए किया जाता है। अर्थात इन, the preposition in is used for stability and the preposition into is used for unstable things. For example, अब उदाहरण के लिए the cat is in the room. रूम में कैट, बिल्ली जो है कमरे में स्थिर है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ। I have got second berth reserved in the राजधानी एक्सप्रेस। सेकेंड बर्थ स्थिर है, इनका प्रयोग हुआ है। द मैनेजर इंटर्ड इनटू द ऑफिस, अब गतिशीलता है, मैनेजर ने ऑफिस में प्रवेश किया, अर्थात गतिशीलता है, इनटू का प्रयोग हुआ। द फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में कूदी, गतिशीलता है। अगला ऑन, अपान और ओवर। ऑन स्थिरता के लिए, अपान गतिशीलता के लिए और ओवर अंतराल के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑन इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी, अपान फॉर अनस्टेबिलिटी एंड ओवर फॉर गैप। नाउ एग्जांपल्स, माय बुक इज ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, डोंट wrangle ओवर एन ऑसेस शैडो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बनियान ट्री। तो इस प्रकार से बच्चों
पुस्तक मेज पर स्थिर, इसलिए आन का प्रयोग हुआ। बिल्ली मेज पर कूदी, गतिशीलता है, इसलिए अपान का प्रयोग हुआ। और ओवर, यहाँ गैप है, या चिड़िया बरगद के वृक्ष के ऊपर उड़ रही थी, वृक्ष और चिड़ियों के बीच में गैप है, इसलिए ओवर का प्रयोग हुआ है। अब अगला, फार एंड सिंस। फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। अर्थात फार इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, she has been suffering from fever for 2 days. The second, the girls will have been playing the match since morning. 2 days पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फार का प्रयोग हुआ है। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। विद एंड बाय। विद का प्रयोग साथ अथवा यंत्र के लिए किया जाता है और बाय का प्रयोग किसी वाहन अथवा किसी के द्वारा कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद इज यूज्ड फॉर accompany or an instrument and by is used for any traffic or for passive voice. For example, she cut her finger with a knife. I shall go to the zoo with my parents. बच्चों, इन वाक्यों में ए नाइफ यंत्र है, इसलिए विद का प्रयोग हुआ है। accompany, मैं माता पिता के साथ चिड़ियाघर जाऊंगा तो accompany my parents अर्थात विद का प्रयोग होगा। और he will go to आगरा by morning train, वाहन है मॉर्निंग ट्रेन, इसलिए बाय का प्रयोग। The kite was being flown by मोहन, पैसिव वॉइस में है। इस प्रकार से शेष प्रीपोजिशंस का प्रयोग पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।